Good morning students, welcome to Tej Chemistry. I am Asirvad Kumar and today we are going to discuss about class 9 chemistry. और क्लास 9 केमिस्ट्री में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जा रहा है। अभी तक हम लोग पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और दो कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रूफ ऑलरेडी दिया गया आप लोग को और ये हम लोग का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोग को प्रूव करना है। These characteristics can be proved by two properties. First property is diffusion. इस चीज को हम लोग दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। पहला तो डिफ्यूजन है और दूसरा टॉपिक है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन इस कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूव करता है। तो इससे बेहतर है कि इसको प्रूव करने से बढ़िया हम डिफ्यूजन को पढ़ लें और इसके बाद पढ़ लें ब्राउनियन मोशन को। तो दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएगा और इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि वाकई में पार्टिकल जो है मूव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, इसका सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर ले। डिफ्यूजन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। डिफ्यूज करना मतलब होता है मिक्स होना। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? मिक्सिंग। सपोज अगर आपके पास वाटर है और उसमें आप कलर डाल देते हैं, कभी कपड़े व्हाइट कपड़ा है, व्हाइट क्लॉथ्स है तो उसमें कभी कभी नील डालना होता है तो आप नील डालते हैं। तो पहले तो नील एक जगह होता है, अगर आप उसको स्टीयर ना भी करें तो खुद ब खुद वो मूव करते रहता है और पूरे वाटर में वो खुद ब खुद फैल जाता है। जैसे अगर आप वाटर लिए और उसमें आप एक आपका कैंडी मिश्री का टुकड़ा डाल दिए तो पहले तो वो एक जगह होगा, धीरे धीरे वो पूरे वाटर में घुल जाएगा, खुद ब खुद घुलेगा। बाई ऑन देयर ऑन, उसको कोई घुलाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी घुलाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद घुल जाएगा। समझिएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? तो इंटरमिक्सिंग। मिक्स मतलब होता है मिलना, इंटरमिक्सिंग मतलब आपस में मिलना। कोई दो आपका मैटर रहेगा तो दोनों के मैटर के जो पार्टिकल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, दो अलग अलग पार्टिकल, वाटर कैंडी ले लीजिए, वाटर डिटॉल ले लीजिए या फिर इंसेंस स्टिक और एयर ले लीजिए। तो इंसेंस स्टिक, जैसे कभी आप कॉर्नर है, रूम का कॉर्नर है, आप एक जगह मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, एक जगह जलाने से उसका स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाता है। उसका फ्रैग्रेंस पूरी तरह फैल गया। कैसे फैल गया सोचिए, पॉइंट करिए। तो इंटरमिक्सिंग यहाँ पर हुआ। कैसे? तो इंसेंस स्टिक एक मैटर है, अगरबत्ती, उसको आप जलाएं तो उसके पार्टिकल्स वहां से निकले और एयर के पार्टिकल तो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। दोनों के पार्टिकल आपस में क्या किए, मिक्स हो गए आपस में और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते गए और इस तरह पूरे रूम में उसका स्मेल फैल गया और इवन उसके बाहर भी फैल जाएगा। तो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अगर आप रूम के कॉर्नर में इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो उसका स्मेल सारे जगह क्यों चला जाता है। सो डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑन देयर ऑन। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास दो कंटेनर है। एक कंटेनर यहाँ आपका, यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पर H2 है और इसमें एक क्या है, इतना आपका भरा हुआ है, आपका डिटॉल है, मान लीजिए डिटॉल। अब क्या है, दोनों को एक कॉमन पैसेज से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि आपका लिक्विड ट्रांसफर होगा, लिक्विड मिक्स होना शुरू होगा। लेकिन लिक्विड जो मिक्स होगा वो कहां से कहां होगा, ये हायर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट हुआ, और यहाँ पर क्या है आपका लोअर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ लो अमाउंट हुआ। तो लिक्विड कहां से कहां चला जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा। हायर टू लोअर वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस तरह यहाँ से ऐसे पूरा मिक्स होना शुरू होगा, यहाँ पूरा मिक्स हो जाएगा। तो What is diffusion? Intermixing of two different particles. दो अलग अलग पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल, ये डिटॉल के पार्टिकल। तो दो अलग अलग पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई टू लो मूव कर रहा है। बाई ऑन देयर ऑन, उसको कोई मूव कराने की जरूरत नहीं है, वो खुद मूव कर जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है दो कंक्लूजन देता है, समझिएगा, दो कंक्लूजन देता है। पहला देता है particles of matter is very small, and second जो देता है वो है particles of matter are in
कंटिन्यूअस मोशन, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। ये कैसे समझ ले, ये दोनों डिफ्यूजन देता है, दोनों कंटिन्यूजन कैसे देता है वो समझिएगा। जैसा अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक इंसेंस स्टिक है, ये क्या है आपका इंसेंस स्टिक। अब ये इंसेंस स्टिक को लाइट किया गया, क्या किया गया, लाइट, मतलब जलाया गया, बर्न किया गया, ठीक है। जब बर्न किया गया, सपोज यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, तो ये लाइट का जलने के बाद देखिएगा, ये जब जलेगा तो इसमें से आपका इसका स्मेल निकलना शुरू होगा। ये इंसेंस स्टिक यहाँ है, बट इस आदमी के पास भी आपका क्या होगा, स्मेल आपका आ जाएगा। ये भी डिटेक्ट कर पाएगा कि इसके चारों ओर या फिर कहीं आसपास में इंसेंस स्टिक को जलाया जा रहा है। ये कैसे पता कर पाएगा, अगर वो आंख बंद है तो भी बता पाएगा कि उसके पास जो स्मेल आ रहा है वो इंसेंस स्टिक का है। ये कैसे डिटेक्ट कर पाएगा, वो तो देख भी नहीं रहा पार्टिकल को, पार्टिकल भले उसको दिखाई नहीं दे रहा है बट उसके चारों ओर पार्टिकल हैं। किसके पार्टिकल हैं, इंसेंस स्टिक के। इंसेंस स्टिक क्या है, एक मैटर है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। जलने के बाद ये पार्टिकल क्या हो गए, इधर उधर मूव करने लगे रैंडम डायरेक्शंस में, पूरे डायरेक्शन में। और इसको हेल्प कौन किया, एयर के पार्टिकल। तो इसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये आपके लिए क्या होता है, नॉर्मली क्या हो जाता है, ये नॉर्मली आपका इनविजिबल हो जाता है नेक्ड आई से देखना। नेक्ड आई से देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखना उसको पॉसिबल है। सो ये इंसेंस स्टिक यहाँ है और आदमी यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ खुद पार्टिकल नहीं गया है, उसको कोई ले गया है। कौन हेल्प किया है, आपका एयर के पार्टिकल। यहाँ जो एयर के पार्टिकल बीच में है, इसका पार्टिकल और एयर का पार्टिकल, स्टिक का पार्टिकल और एयर का पार्टिकल दोनों ही आपस में मिक्स हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एयर एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करता है, उसके पार्टिकल धीरे 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 करके सारे डायरेक्शन में फैल गए। और इस प्रकार ये जो आदमी है वो डिटेक्ट कर पाएगा कि उसके चारों ओर कहीं ना कहीं आपका इंसेंस स्टिक क्या हुआ है, जल रहा है। सो ये दो कंक्लूजन देता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब क्या है, अगर ये इंसेंस स्टिक को अगर आप नहीं जलाते हैं, अगर ये नहीं जलाते हैं तो क्या इसके पास स्मेल पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, बहुत कम पहुंचेगा या फिर ना के बराबर पहुंचेगा। या फिर एक क्वेश्चन भी है, हॉट सिजलिंग फूड, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे। एक क्वेश्चन भी है कि द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches several meters away. Why? एक क्वेश्चन भी है कि गर्म खाने की जो स्मेल है वो है जो कई मीटर आपका पहुंच जाता है, बट ठंडा जो खाना होता है उसका स्मेल काफी कम दूर होता है या फिर जाता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर, अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर, डिफ्यूजन उतना ही तेजी से ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा, कम। इसलिए गर्म खाना जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो तेजी से डिफ्यूज कर गया और आपको पता चल रहा है कि खाना बन रहा है। बगल के कोई घर है चिकन बना रहा है, आप इजीली पता कर देते हो अच्छी तरह चिकन बन रहा है। तो ऐसा क्या होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जब वो फ्राई होता है तो उसको हीट मिलता है, हीट मिलने के कारण डिफ्यूजन तेजी से होता है और पार्टिकल तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इस वजह से आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, अगर वो जो खाना है वो ठंडा रहेगा तो वो उतना दूर नहीं पहुंच पाता है जितना कि वो गर्म खाना पहुंच पाता है। इसका कारण है टेम्परेचर, बिकॉज ये टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा तेजी से होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा मिलता है।
एनर्जी ज्यादा होने से पार्टिकल आपस में कोलाइड जल्दी जल्दी करेंगे, कोलाइड जल्दी करेंगे तो उनमें जो चांसेस जो मिक्स करने का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आने के कारण वो तेजी से एक दूसरे से इंटरमिक्स होता है और आपको पास जो स्मेल पहुंच जाता है। सो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। दूसरा बात है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन is slowest. The rate of diffusion is slowest in solids and fastest in gases. ठीक है, जो डिफ्यूजन के जो रेट हैं सबसे स्लो होते हैं सॉलिड में और सबसे ज्यादा होता है गैसेस में। इसका कारण क्या है? बिकॉज गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या होता है? ज्यादा। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में और सॉलिड में सबसे कम। बिकॉज सॉलिड में जो होते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है सॉलिड्स के पार्टिकल वो मूव नेग्लिजिबल करता है, उनमें काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होता है, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो बहुत वाइब्रेट करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां आपके डिफ्यूजन हो सकते हैं। जैसे डिफ्यूजन के एग्जांपल्स आपके देख सकते हैं, हो सकता है गैस में डिफ्यूज कर जाए, लिक्विड सॉलिड में डिफ्यूज कर जाए, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज कर जाए, लिक्विड गैस में डिफ्यूज कर जाए, गैस लिक्विड में कर जाए, और सॉलिड भी डिफ्यूजन होता है, सॉलिड। जैसे एग्जांपल ब्लैक बोर्ड आपका पता है सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड है बिल्कुल। ब्लैक बोर्ड डिफ्यूज कर जाता है, यहां भी डिफ्यूजन होता है चौक से। चौक क्या होता है? सॉलिड, ये भी क्या है? सॉलिड। चौक पे लिखकर छोड़ दीजिए और इसको मिटाने का प्रयास करिए तो काफी टाइम लेता है या फिर मिटता ही नहीं, बिकॉज चौक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल में क्या कर जाता है? डिफ्यूज। एक और एग्जांपल, कॉपर एंड जिंक दोनों को, कॉपर ये है, जिंक है, और इसको टाई बांध करके छोड़ दीजिए और बहुत दिनों के बाद देखिएगा कि दोनों आपस में ज्वाइन कर गए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कॉपर के पार्टिकल और जिंक के पार्टिकल आपस में डिफ्यूज कर जाता है, इस वजह से इसको ज्वाइंट हो जाता है। तो डिफ्यूजन सब तरह के मैटर में होते हैं, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में धीरे से हो सकता है ना। रेट है जो डिपेंड कर सकता है उसके काइनेटिक एनर्जी पे। सिंस काइनेटिक एनर्जी आपका गैस का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है, इसलिए वो स्लोएस्ट होता है। तो ये था डिफ्यूजन की बातें। तो डिफ्यूजन ने दो कंक्लूजन दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक भी प्रूव हो रहा है इससे, क्योंकि हम लोग को इंसेंस स्टिक का पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण है उसका साइज, वो दिखाई नहीं दे रहा है बट वो है प्रेजेंट। दूसरा जो था पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है कैसे? अब यहां खड़े हो और कहीं दूर आपका इंसेंस स्टिक जलाया जा रहा है, तो उसका पार्टिकल आपके पास कैसे आया? कोई उसको उठाकर थोड़े लाया, आप उठा के नहीं लाए, वो खुद चलाया। इसका मतलब क्या है? वो मूव कर रहा है, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव हो गए हैं और अगले आपके क्लास में आपको ब्राउनियन मोशन डिस्कस किया जाएगा। सो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड एज पॉसिबल एज शेयर करें। दैट्स ऑल।